इंडिया। नमस्कार, मैं हूं यतेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आज अंतिम सत्र है और अंतिम सत्र का आज अंतिम दिन है। ऐसे में यह दिन यादगार हो, ऐतिहासिक हो, इसके लिए सरकार ने एक खास तैयारी की है। और जो संसद सत्र का जो कल यानी कि 9 फरवरी को जो खत्म होने वाला था उसे एक दिन बढ़ाया गया और उसका विशेष कारण है कि विशेष धन्यवाद प्रस्ताव आज सरकार ला रही है राम मंदिर और प्राण प्रतिष्ठा समारोह पर, जो 22 जनवरी को अयोध्या में हुआ। ये खास इस वजह से भी है कि केवल अंतिम सत्र ही नहीं है सरकार का, जो विशेष धन्यवाद प्रस्ताव लाया जाएगा उसमें विशेष फोकस भी किया जाएगा, क्योंकि ये प्रस्ताव का जो नाम है भारत और भारतीयता के प्रतीक श्री राम, श्रेष्ठ भारत एक भारत के प्रतीक श्री राम, भारतीय संस्कृति के प्रतीक श्री राम, यानी कि आज संसद के दोनों सदन राम में नजर आएंगे। दोनों ही सदनों में राम नाम की गूंज होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद जय श्री राम का उद्घोष करते हुए नजर आएंगे। क्या है, हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित पांडे जुड़ गए हैं। अमित, आज दोनों ही सदनों में राम का नाम गूंजेगा और जो सरकार का जो एक कह सकते हैं चक्रव्यूह है, क्या उसमें विपक्ष भी फंसता हुआ नजर आएगा? क्या है विपक्ष की रणनीति? साक्षी जी, मैं आपका फ्यूचर देख पा रही हूं। इसी साल आपके फैमिली को खुशखबरी मिलने वाली है, लेकिन मेरा आपसे एक सजेशन है कि आप 2 हफ्ते के बाद प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कीजिए, क्योंकि वही आपके लिए बहुत अच्छा टाइम है। अगर आप भी प्रेगनेंसी से लेकर कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे एस्ट्रोटॉक ऐप पर पूछ सकते हैं। मेरे साथ फर्स्ट चैट बिल्कुल फ्री है। Turned up, I'm so excited. Take a sip of the style, don't bite it. Move to the rhythm of the groove, don't. देखिए, विपक्ष की जहां रणनीति, अब से थोड़ी देर पहले विपक्ष ने कांग्रेस के सांसदों ने भी लोकसभा सांसदों को 3 लाइन का व्हिप जारी हो चुका है कि आप लोग मौजूद रहेंगे सदन में। ये तो विपक्ष की रणनीति भी। अब जहां तक संसद की पूरी कार्रवाई का सवाल है यतेन, तो आज ये भगवान श्री राम के नाम पर ये विशेष चर्चा होगी और 5 बजे के आसपास पीएम मोदी जो उनके स्पीच का प्रस्तावित समय है और इस वक्त जो है पीएम मोदी वो भगवान राम मंदिर का जो जिक्र है वो करेंगे। इसके अलावा अन्य कई महत्वपूर्ण बातें भी बोलेंगे। तो सबकी नजरें यहाँ पर टिकेंगी कि 5 बजे पीएम क्या बोलते हैं। दोनों सदनों में यह चर्चा होगी और अलग अलग वक्ता है वह अपना मत रखेंगे, वक्तव्य रखेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल अमित, दोनों ही सदनों में चर्चा होगी। लोकसभा में 193 रूल के तहत होगी और 176 के तहत राज्यसभा में होगी। लेकिन मेरा सवाल यही है कि विपक्ष ने व्हिप तो जारी कर दिया और कुछ समय के बाद जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस के खड़गे, उन्होंने बैठक भी बुलाई है। लेकिन क्या आपको लगता नहीं कि जो सरकार ने, जो मोदी सरकार ने चक्रव्यूह रचा है कि अगर वो साथ देते हैं तो भी वो फंसेंगे, क्योंकि पहले वो विरोध करते रहे और अगर वो विरोध करते हैं तो पूरी जन भावनाओं के उलट उनका ये पूरा विरोध होगा। तो किस तरह से विपक्ष की जो रणनीति है, मैंने जो पहले भी पूछा, किस तरह से इससे पार पाएंगे, कि क्या किस तरह से जवाब देंगे सदन के अंदर? देखिए, हमारी विपक्ष के सांसदों से और रणनीतिकारों से बात हुई तो उनका यही कहना है कि मौजूदा इस चर्चा को लेकर उनके सांसद हैं वो मौजूद रहेंगे। इसका मतलब कि जो भगवान राम के प्रति जो संबोधन है, जो उनका जिक्र है, उस पर वह सहमति दिखाएंगे और ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि आस्था सबकी एक तरीके से है। लेकिन ये बात जरूर यहाँ पर रखेंगे कि उनका आस्था रखने का जो तरीका है वह अलग है और वह किसी के बताए हुए आस्था रखने का जो मार्ग है वह उस पर नहीं चलेंगे। तो ये विपक्ष की यहाँ पर रणनीति है। लेकिन अब पहली बार ऐसा हो रहा है कि श्री राम लला के मंदिर का जो बाकायदा सदन की कार्रवाई में इसका जिक्र हुआ है और इस पर एक विस्तृत चर्चा होगी। तो चाहे सत्ता पक्ष हो यतेंद्र या फिर विपक्ष हो, दोनों पक्ष श्री राम का उद्घोष करते नजर आएंगे, उस पर चर्चा करते नजर आएंगे और ये एक अलग नजारा होगा पिछले कई सालों की अगर हम संसदीय कार्रवाई देख रहे हैं। बिल्कुल अमित पांडे, अलग नजारा होगा क्योंकि दोनों ही सदन आज राम में नजर आएंगे
और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि न्यूज़ 18 इंडिया ने यह खबर आप लोगों को बताई थी कि धन्यवाद प्रस्ताव राम मंदिर पर लेकर आएगी मोदी सरकार, और उस खबर पर मोहर लग चुकी है। और आज सुबह 11 बजे बीजेपी सांसद सतपाल सिंह, प्रताप सारंगी, संतोष पांडे इस धन्यवाद प्रस्ताव को पेश करेंगे लोकसभा में। वही राज्यसभा में राकेश सिन्हा और सुधांशु त्रिवेदी इस प्रस्ताव को पेश करेंगे। सुबह 11 बजे प्रस्ताव लाया जाएगा। यानी न्यूज़ 18 इंडिया की खबर पर मोहर लगी। सबसे पहले न्यूज़ 18 इंडिया ने आपको बताया था कि मोदी सरकार पूरे देश में एक बड़ा मैसेज देने के लिए राम मंदिर पर प्रस्ताव लाने वाली है, विशेष धन्यवाद प्रस्ताव, जिसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन के अंदर जय श्री राम का उद्घोष लगाते हुए नजर आएंगे। करीब दोपहर में 3:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी सदन में आएंगे, लेकिन उससे पहले सुबह 11 बजे सतपाल सिंह, प्रताप सारंगी इस प्रस्ताव को 193 के तहत लोकसभा में पेश करेंगे। वहीं राज्यसभा में भी इसको कुछ समय के बाद पेश किया जाएगा। लेकिन इसके साथ ही कांग्रेस ने भी अपने सांसदों के लिए व्हिप जारी कर दिया। हालांकि इससे पहले बीजेपी भी व्हिप जारी कर चुकी थी। 3 लाइन का व्हिप जारी किया गया, यानी कि कांग्रेस के सभी सांसदों को अनिवार्य रूप से सदन के अंदर उपस्थित रहने के लिए बोला गया है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे ने सुबह 10 बजे बैठक भी बुला ली है इस मुद्दे पर कि सदन के अंदर किस तरह की रणनीति उन लोगों की रहेगी। अरुण हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरुण, सुबह 10 बजे बैठक बुला ली है खड़गे ने, क्या रणनीति रहेगी इस पर? देखिए, ये पूरी तरह से आज संसद सत्र का आखिरी दिन है और चुनाव से ठीक पहले जो संसद का सत्र है वो खत्म हो जाएगा। प्रधानमंत्री का भाषण भी है, तो सदन के अंदर सारे सांसदों को रहने के निर्देश दिए गए, क्योंकि बीजेपी ने भी निर्देश दिए थे। इसलिए कांग्रेस पार्टी हमेशा इस संशय में रहती है कि भारतीय जनता पार्टी आखिरी समय में लिस्ट ऑफ बिजनेस में अगर कोई इस तरह की बात आती है जिस पर कंसेंसस न हो तो उसके संसद सदस्य वहां पर रहेंगे तो उसका विरोध कर सकते हैं। हालांकि जहां तक राम मंदिर का सवाल है, पार्टी ने उसका स्वागत किया है कि राम मंदिर वहां पर बना। हालांकि प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जाने से उन्होंने इनकार कर दिया। लेकिन अरुण, क्या इस सिक्सर का जवाब कांग्रेस के पास होगा? देखिए, कांग्रेस पार्टी है, उसकी रणनीति है, वो जो रणनीति बनाते हैं वो मीडिया को बताते नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि अपने तरीके से किस तरह से लोगों को, जनता को ये बताएंगे। वो जाकर के कि जो इवेंट हुआ था उन्होंने सिर्फ उसका बायकॉट किया था क्योंकि वो पॉलिटिकल इवेंट था, आरएसएस और बीजेपी का इवेंट था, ये कांग्रेस का कहना है। वो राम मंदिर और राम से उनको कोई दिक्कत नहीं है, ये बात पार्टी के लोगों तक लेके जाएंगे चुनाव से पहले। देखिए, बिल्कुल राम और राम मंदिर से उनको दिक्कत नहीं है, मैसेज देने की कोशिश जरूर कांग्रेस करेगी, लेकिन पूरे देश की जनता को, जन को ये पता है कि किस तरह से उन्होंने बॉयकॉट पूरे राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह का किया था। पूरे दिन भर आज संसद के दोनों सदनों में राम नाम की गूंज होगी, राम नाम की चर्चा होगी।